शुभ संध्या मित्रों। आज काफ़ी दिन के बाद किसी विषय पर बात करने की फिर इच्छा हुई है कि आज किसी महत्वपूर्ण विषय पर बात की जाए जो हमारे इस अस्तित्व से बहुत गहरे से जुड़ा हुआ हो। तो आज मैं बात करना चाहूँगा ध्यान के बारे में, यानी कि जिसे पूरी दुनिया मेडिटेशन के नाम से जानती है कि वो मेडिटेशन या ध्यान आखिर क्या है, किसका है, क्यों है, कैसे हो सकता है और कितना मुश्किल है या कि कितना सहज है या कि कितना आसान है। इन सब पक्षों के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत ही कम से कम शब्दों में मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा। जिसमें ध्यान के शब्द पर अगर मैं विचार करूँ तो सबसे पहले अगर मैंने इस शब्द को कहीं सुना है तो वो मुझे याद आता है बचपन के उन दिनों में जब मैं कहीं बाहर जाता था तो मेरी माँ मुझे कहती थी बेटा ध्यान से जाना, या कहीं अपन सफ़र में जाते हैं तो अपनी माताएं या जो घर में बुज़ुर्ग हैं वो बड़े सलाह के रूप में कहते हैं बेटा ध्यान से बस में चढ़ना, या ध्यान से बस में या ट्रेन में या गाड़ी में चढ़ना उतरना। तो वो वहाँ से ध्यान शब्द हमें सुनाई देता है। तो ध्यान हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, यानी जब अपन किसी सफ़र में जाते हैं, अनजान जगह पे जाते हैं, तो अनजान जगह पे जीवन में ज़्यादा खतरे होते हैं, तो वहाँ ध्यान रखना ज़रूरी होता है, आवश्यक हो जाता है कि वहाँ हम ध्यान रखें तो ही हमारा अस्तित्व सुरक्षित रह सकता है। तभी हम हमारे जो निश्चितता जीवन में वो तभी आ सकती है जब हमारे सब कुछ सुरक्षित हो। तो वो ध्यान की पहली जो एक सलाह कह सकते हैं, निर्देश कह सकते हैं, वो जो है वो वहाँ हमारे बुजुर्गों से या हमारे जो बहुत करीबी रिश्तेदार होते हैं उनकी भाषा में हमें शब्द सुनाई देता है कि ध्यान से कोई काम करिए। तो ये तो जीवन के छोटे छोटे सफ़र यात्राओं के शुरुआत में इस तरह के शब्द कहे जाते हैं, मगर हम ये भी तो विचार कर सकते हैं कि हम इस धरती पर, इस दुर्लभ ग्रह पर भी आए हैं, ये भी हमारी एक यात्रा है। और इस ग्रह की इस दुर्लभ यात्रा का शुभारंभ होता है सांस लेने की क्रिया के साथ से, यानी इस ग्रह की जो यात्रा है वो सांस के साथ ही शुरू होती है। तो इस सांस के साथ अगर हम सतर्कता से ध्यानपूर्वक अगर इसको अपन लेना शुरू कर दें तो हमारे जीवन में ध्यान का जो अभाव है वो एकदम ख़त्म हो जाएगा। फिर हमारे जीवन में सर्वत्र पूरा ध्यान का प्रभाव ही प्रभाव हमें सहज नजर आएगा। इसलिए हमारी इस जीवन की यात्रा की शुरुआत सांस से होती है, प्राणवायु से होती है। अगर हम सांस के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दें तो हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। अभी अगर अपन विचार करें तो इस दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो बिना ध्यान के जी रहा हो, मगर ध्यान की दो धाराएं हैं। एक तो ध्यान की धारा है सचेत धारा, जिसमें आपको मालूम है कि आप किसका ध्यान कर रहे हैं। एक ध्यान की धारा है जिसमें आपको पता ही नहीं है, आप ऐसी परिस्थितियों में हर सांस के साथ किसी और चीज़ का ध्यान कर रहे हैं और आप जिस चीज़ का ध्यान कर रहे हैं उसको बढ़ाते जा रहे हैं, उसकी वृद्धि करते जा रहे हैं। तो वो ध्यान की एक बहुत बड़ी विशेषता है, उसका आशीर्वाद है कि ध्यान के साथ आप जिस चीज़ का ध्यान करेंगे, जिसके बारे में सोचते रहेंगे, वो वृद्धि को प्राप्त करता रहेगा, वो बढ़ता रहेगा। तो जब आप अनजाने में ध्यान कर रहे हैं तो आप चिंताओं का ध्यान कर रहे हैं, आप बिना मतलब कि ऐसी कई बातों का ध्यान कर रहे हैं, आप भय का ध्यान कर रहे हैं, आप भ्रम का ध्यान कर रहे हैं, आप शंका का ध्यान कर रहे हैं, आप शक का ध्यान कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान के साथ चूँकि आप बिना जाने भी कर रहे हैं, मगर का ध्यान की प्रकृति ये है कि वो चीज़ों के अस्तित्व में वृद्धि करता है। तो आप नकारात्मक चीज़ों को बढ़ाते जाएंगे, मगर जैसे ही आप सचेत होकर के ध्यान करना शुरू करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मकता की वृद्धि होने लगती है। आपको लगता है सारी सृष्टि सकारात्मक हो गई है। तो अनजाने में भी लोग ध्यान तो कर ही रहे हैं, सचेत होकर के कर लेंगे तो उसका जो शुभ परिणाम है, जैसे हम चाहेंगे वैसा होना शुरू हो जाएगा। जिसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द है मेटेरियलाइजेशन, यानी आप जो चाहते हैं वो आप उसको आप घटित कर सकते हैं। उसको आप देखेंगे कि पूरी सृष्टि उसको संभवित बनाने में आपके साथ काम कर रही है। तो वो सचेत ध्यान का एक परिणाम है। मगर अनजाने में भी लोग बिना ध्यान के तो नहीं रह रहे हैं। बिना ध्यान के तो कोई जी नहीं पाता, मगर वो नकारात्मक ध्यान कर रहा है। एक आदमी बैठा है अकेले में, एकांत में, कहीं गाँव में बैठा हुआ है, उसके मन में एक विचार आया कि यहाँ अगर मेरा बीपी बढ़ गया तो मुझे कहीं से कोई चिकित्सा व्यवस्था नहीं मिल सकती। वो इस सोच में पड़ा पड़ा इस नकारात्मक ध्यान के साथ वो अपने बीपी को बढ़ा लेता है और मुसीबत में पड़ जाता है। तो ये ध्यान का एक नकारात्मक प्रभाव है। ध्यान का जो प्रभाव है वो हमारे शरीर के जो मुख्य चक्र है उनके ऊपर भी बहुत गहरा होता है। जैसे हमारे अस्तित्व की शुरुआत मूलाधार चक्र से होती है। मूलाधार मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे जीवन की सारी, जैसे अपन अपने जैसा नया जीव उत्पन्न कर देते हैं, वो जो हमारी पूरी मैकेनिज्म है वो मूलाधार चक्र की है। तो उस पर जैसे ही अपन ध्यान करते हैं हमारे पूरे शरीर का रक्त प्रवाह एकदम अलग तरीके से, हमारे शरीर की भीतरी शक्तियाँ जो है वो अलग दिशाओं में बहने लगती है। ठीक इसी प्रकार से हमारे और भी कई ऐसे ध्यान जो अलग अलग चक्रों पे अपन करेंगे उसका हमारा शरीर पर अलग प्रभाव पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा था कि ध्यान का प्रभाव उसकी सकारात्मकता
सकारात्मकता के साथ बढ़ता है। हम सचेत होकर के जितना ध्यान करेंगे उतना ही अच्छा परिणाम हमारे जीवन में आएगा। तो ध्यान किसका करना है? सांस का करना है। कैसे करना है? जैसे कोई आदमी कर्ज में डूबा हो तो दिन भर कर्ज के बारे में सोचता रहता है, ऐसे ही आप अपने प्राण के बारे में सोचते रहें। जो सांस आ रही है उस सांस के साथ आप ये विचार करें कि मेरे भीतर परमात्मा का आशीर्वाद, मेरे भीतर में सब जो स्वस्थ और सुरक्षा के जो तत्व है जीवन में वो मेरे भीतर प्रवेश कर रहे हैं, मेरे जीवन में सकारात्मकता प्रवेश कर रही है, मेरे जीवन में अच्छे भाव आ रहे हैं, जो सात्विक ऊर्जा है वो मेरे शरीर में हर आती जाती सांस के साथ प्रवेश कर रही है। और जैसे आप एक्सेल करते हैं, सांस को बाहर भेजते हैं, उस समय मन में ये कल्पना बहुत गहरी 100% के भाव से, 100% के भाव से रखें कि मेरे शरीर की जाती हुई सांस के साथ मेरे शरीर से रोग, नकारात्मकताएं, दुख, चिंता, भय, भ्रम की जितनी भी स्थितियां, फीलिंग्स है वो सारी बाहर जा रही है। यह भाव आती जाती सांस के साथ रखना जरूरी है। अब बात आती है कि सांस का, प्राण का ही ध्यान क्यों करें? क्योंकि प्राण या सांस एक ऐसी क्रिया है कि हम इसमें जो वायु ग्रहण करते हैं वो हमारे शरीर के हर कोशिका तक जाती है। यानी सांस का अगर अपन पीछा करना शुरू कर दें तो हम हमारे शरीर के हर हिस्से तक पहुंच सकते हैं। हमारे शरीर की जो संपूर्ण रचना है उसके एक एक कण, इसकी जो सृजन जिस चीज़ से हुआ वहाँ तक अपन पहुँच सकते हैं। वो तभी संभव है जब हम ध्यान के द्वारा सांस का पीछा करना शुरू करते हैं। तो ये एक स्थिति है कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप अपने शरीर की जो भीतरी रचना है पूरी उसको आप बहुत अच्छी तरीके से जान लेंगे। और वो सारा जो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी जो हमारे शरीर में गतिविधियाँ होती है उसका जो रहस्य है वहाँ तक आप पहुँच जाओगे, उसको आप जान लोगे। वो कब होगा? जब आप सांस का धीरे धीरे पीछा करना शुरू करोगे। और इसमें आप तेज़ी से नहीं कर सकते, फास्ट होकर के इस काम को आप नहीं कर सकते। आपको इस काम को बहुत धीरे धीरे, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से करना है। प्रकृति की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है कि वो सारे कामों को बहुत सूक्ष्म तरीके से करती है, बिल्कुल ही पता नहीं चलता, मगर धीरे धीरे वो एक बहुत बड़े परिणाम को दे देती है। तब जाके पता चलता है कि प्रकृति ने इस तरीके से काम किया है। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें सांस का ध्यान करना है ताकि हम हमारे शरीर की जो पूरी भीतरी प्रणाली है वहाँ तक उतर सके, उसको पूरा जान सके, उसके ज्ञान को प्राप्त कर सके। इसलिए हमें सांस का ध्यान करना है। और कैसे करना है ये भी मैंने बता दिया है। सुबह सुबह उठ करके करें, खाली पेट करें, बहुत अच्छा है। अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ करके करें, उसका बहुत ही अच्छा परिणाम आएगा। मगर आप पूरा रिसेप्टिव माइंड के साथ 100% समर्पित होकर के इस काम को करें तो इससे आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है।